जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आज हम पौष मास महात्म्य के 27वें अध्याय की कथा सुनेंगे। सर्वप्रथम भगवान का ध्यान करेंगे। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए भगतजनों, अब कथा सुनते हैं। श्री नारायण भगवान कहने लगे कि इस प्रकार वाल्मीकि ऋषि राजा दृढ़धनवा को उद्यापन की विधि बताकर कहने लगे कि हे राजन, तेरा कल्याण हो। अब मैं पाप नाशिनी सरयू की ओर जाता हूं। तब राजा आनंद युक्त स्त्री के सहित उनकी पूजा करने लगे। ऋषि ने राजा की पूजा को अंगीकार करके उसे आशीर्वाद दिया। तब सायंकाल हो जाने पर वाल्मीकि ऋषि वहां से चल दिए। राजा भी उन्हें सीमा तक पहुंचाकर अपने घर को आया और अपनी रानी गुण सुंदरी से कहने लगा कि हे सुंदरी, राग द्वेष वाले गंधर्व नगर के समान इस असार संसार में मनुष्यों को क्या सुख है। ऐ ध्रुव शरीर को छोड़कर ध्रुव को प्राप्त करने के लिए, श्री पुरुषोत्तम का स्मरण करने के लिए मैं वन में जाता हूँ। अब वह पतिव्रता ऐसे वचनों को सुनकर अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे पतिदेव, मैं भी आपके साथ चलूंगी। पतिव्रता स्त्रियों के लिए तो पति ही देवता है। इस प्रकार प्रिया का वाक्य सुनकर और अंगीकार करके राजपुत्र का राज्याभिषेक करके स्त्री के साथ तत्काल मुनियों से सेवित वह वन को चला गया। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की वह पतिव्रता रानी उसकी सेवा में तत्पर रहती। राजा के इस प्रकार करते हुए संपूर्ण पुरुषोत्तम मास के समाप्त होने पर तत्काल वहां पर एक विमान आया और विमान में चढ़कर वह सुंदर नवीन शरीर धारण करके तत्काल गोलोक को चले गए। श्री नारायण भगवान बोले कि हे नारद, इस पृथ्वी तल में पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं है। 1000 जन्मों तक तप करने से भी वह फल नहीं मिलता जो पुरुषोत्तम के सेवन से मिलता है। जैसे बंदर के 3 रात्रि स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए थे, श्री पुरुषोत्तम मास में अनजाने ही उस दुष्ट बंदर के स्नान होने से पूर्व कुकर्मों का नाश हो गया था और वह सुंदर शरीर धारण करके विमान पर चढ़कर गोलोक को चला गया था। हे तपोनिधे, सब लोगों के हित के लिए वह कथा मेरे से कहिए कि उस बंदर ने 3 रात्रि कहां पर स्नान किया। वह बंदर कौन था, उसने क्या आहार किया, वह कहां उत्पन्न हुआ और उसके अनजाने में ही पुरुषोत्तम मास में स्नान करने का उसे फल क्या मिला। तब श्री नारायण भगवान बोले कि केरल देश में उत्पन्न अत्यंत लोभी एक ब्राह्मण था। इस कर्म से लोक में वह कैतरीय अर्थात कंजूस नाम से विख्यात था। यद्यपि उसके पिता ने उसका नाम चित्र शर्मा रखा था, वह कभी भी कोई धार्मिक कृत्य नहीं करता था। एक वन में विचरने वाला माली उसका मित्र था। वह ब्राह्मण सदैव अपने उस मित्र माली के पास जाकर उसके सामने रोकर बारंबार अपना दुख कहा करता था। वह कहता था कि नगर के रहने वाले सदैव मेरा तिरस्कार करते हैं, इससे इस नगर में रहना अति कठिन हो गया है मेरा। वह माली उसको दीन जानकर उस पर दया करता हुआ उसे कहा करता कि हे कैदरिये, तुम इस समय बाड़ी में रहो। और वह कैदरिये माली के वचन सुनकर बड़े आनंद से उस बाड़ी में रहने लगा। नित्य उसके निकट रहता और उसकी आज्ञा का पालन करता। इससे उस माली का उस ब्राह्मण पर दृढ़ विश्वास हो गया। तब उस माली ने अत्यंत विश्वास से अपने समान उस बाड़ी का उसको पति बना दिया और सब प्रकार से बाड़ी की चिंता छोड़कर स्वयं राजमंदिर में नौकरी करने लगा। इधर लोभ से अत्यंत दुर्बल वह कैदरिये बेचने से बचे हुए फूलों को बड़े आनंद से निर्भय होकर खाने लगा। उस बाड़ी से उत्पन्न हुए द्रव्य को निर्भर होकर आप ग्रहण कर लेता वह, और जब बाड़ी का माली उससे पूछता तो असत्य बोलकर वह कोई बहाना कर देता। इस प्रकार बुढ़ापे से गलित शरीर वाला वह दुर्बुद्धि कैदरिये 87 वर्ष का हो गया। तत्पश्चात वह मूढ़ बुद्धि वाला कैदरिये
मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसको जलाने के लिए काष्ठ भी नहीं मिला। वेदों को जानने वाले कहते हैं कि बिना फल भोगे पाप नष्ट नहीं होते। मरने के पश्चात वह यमदूतों से मुदगरों की मार से हाहाकार करता हुआ अति भयंकर यम मार्ग को चला गया। विलाप करते हुए उस ब्राह्मण को यमराज के दूत यमराज के निकट लेकर गए। चित्रगुप्त उसको देखकर, उसके शुभ और अशुभ कर्मों को देखकर अपने स्वामी धर्मराज से कहने लगा कि यह कैदरीय ब्राह्मण अधम है। इस दुर्बुद्धि वाले धन के लोभी का कुछ भी सुकृत नहीं है। यह बाड़ी में रहता हुआ बड़े पाप कर्म करता रहा। बाड़ी के पति माली से विश्वासघात किया इसने। श्री नारायण भगवान बोले कि हे नारद, इस प्रकार चित्रगुप्त के वाक्य को सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोध से भरे हुए वचन कहने लगा। वह बोला कि यह 1000 वर्ष तक बंदर की योनि में रहे और विश्वासघात का फल इसको बाद में मिलेगा। हरि ओम तत्सत। इसी के साथ यह 27वां अध्याय पौष मास महात्म्य का यही संपूर्ण हुआ। भगतजनों, अब आगे की कथा हम कल 28वें अध्याय में सुनेंगे। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगतजनों, यदि आपको यह पौष मास महात्म्य की कथा मेरे द्वारा सुनना पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।